सीकर्स ऑफ नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद। हमारी जिस्मानी नशोनुमा का दारोमदार हमारी खुराक पर होता है। हम जिस कदर मतवाजन और गजाइत से भरपूर गजा का इंतखाब करेंगे, उसी कदर हमारा जिस्म ज्यादा तवाना, सेहतमंद और मजबूत होगा। जिस्म की तवानाई और सेहतमंदी का तमाम तर इन्हिसार कुव्वत मदाफत पर होता है। कुव्वत मदाफत की मजबूती और तवानाई का दारोमदार उम्दा और मतवाजन गजा पर होता है। गजाइत से भरपूर खुराक का जरिया चंद ऐसे बुनियादी गजाई अज्जा हैं जो जिस्म की तामीर व तश्कील और नशो नुमा के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। इन अज्जा में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और प्रोटीन्स, निशास्ता, चिकनाइयाँ, जिंक, फोलाद, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, आयोडीन, क्लोरीन, गंधक, ऑक्सीजन और सोडियम वगैरह शामिल हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी हमारे बदन में बीमारियों के खिलाफ जंग करने वाली सलाहियत यानी कुव्वत मदाफत को परवान चढ़ाती है। कुव्वत मदाफत की मजबूती बदन को सेहत और तवानाई मुहैया करती है। यूं हम कह सकते हैं कि मुकम्मल ग़िज़ा ही हमें मुकम्मल सेहत फराहम कर सकती है। ये अज्जा हम अपनी खाई जाने वाली खुराक से हासिल करते हैं। ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की तफसील हम आगे विटामिन ए, बी, सी, डी और ई की शक्ल में आपको इस वीडियो में हम देंगे। विटामिन ए हमारे जिस्म का बुनियादी और लाजमी अंसर माना जाता है। यह ग़िज़ा को जज्बे बदन बनाने में कलीदी किरदार का हामिल होता है। यह बदन इंसानी की कुव्वत मदाफत को बढ़ाता, कबल अज़ वक्त बुढ़ापे से बचाता और चेहरे को झुर्रियों से महफूज रखता है। रोजाना खुराक में इसकी मतलूबा मकदार का इस्तेमाल जिस्म को तवाना व तंदुरुस्त रखता है, चेहरे को तरोताज़ा और आंखों को बीना रखता है। बदन की नशोनुमा, कद की बढ़ोतरी और हड्डियों की मजबूती में भी विटामिन ए को गैर मामूली अहमियत हासिल है। बीमारियों के खिलाफ बदन इंसानी की कुव्वत मदाफत में इजाफे का बायस भी यही ग़िज़ाई अंसर बनता है। वबाई और छूती अमराज से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। रोजाना की खुराक में इसकी मतलूबा मकदार में कमी वाक़या होने से बेनाई की कमजोरी, हड्डियों की कजी और अमराज के हमलों का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन ए की मौजूदगी से जिल्द नरमो मुलायम, शफाफ और चमकीली होती है। अलावा ये हमें अंतड़ियों के मनजमला अमराज से भी महफूज रखता है। ये हैवानी ग़िज़ाओं जैसे दूध, दही, पनीर, मक्खन, बालाई, देसी घी, मछली, अंडे की जर्दी और चर्बी वाले गोश्त के अलावा तमाम गलों में वाफर मकदार में पाया जाता है। सब्जियों में से टमाटर, पालक, मेथी, सब्ज़ धनिया, बंद गोभी और आलू में इसकी मखसूस मकदार होती है। फलों में संतरा, माल्टा, लीमू, अनानास और आम में काफी मकदार में मौजूद होता है। आगे दूसरे नंबर पर है विटामिन बी। ये भी इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती को कायम रखने और बहाल करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे असाबी निज़ाम को मुतहर्रक रखने में इसका बड़ा अहम किरदार माना जाता है। दिलो दिमाग और अज़ा को मजबूती फराहम करने में इसकी अहमियत मुसल्मा है और सेहत व ताजगी और बदनी नशोनुमा में बेहतरीन मददगार साबित होता है। जिसमें इंसानी में इसकी कमी रोनमा होने से दिल और असाब बुरी तरह मुतासर होते हैं। जहनी तनाव और असाबी दबाव जैसे अवारज सर उठाकर जीना दोबर कर देते हैं। विटामिन बी के फितरी हसूल के लिए गंदम, मकई, दालें, अनधुले चावल, कलेजी, अंडे की जर्दी और दूध की मसनूआत तवातर से इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये तमाम तरकारियों, सब्जियों और फलों में भी काफी मकदार में पाया जाता है। तीसरे नंबर पर है विटामिन सी। तिब्बी माहिरीन ने विटामिन सी को इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा अहमियत दी है। ये आंखों, दांतों, मसूड़ों और जिल्दी अमराज से बदन इंसानी की कुदरती तौर से हिफाजत करता है। खून की कमी और आम जिस्मानी कमजोरी को रफा करने में भी बहुत अहम किरदार का हामिल है। इसकी कमी या खुराक में अदम शमूलियत हड्डियों, दांतों, मसूड़ों और जिल्दी अमराज का बाइस बनती है।
ध्यान रहे कि विटामिन सी का सबसे बड़ा जरिया फल, सब्जियां और तरकारियां होती हैं, लेकिन ये अजहद लतीफ और नरमो नाजिक होते हैं। सब्जियों और तरकारियों को रगड़ रगड़ कर धोने, पकाने और बूंदने वगैरह से इनके ज़ाया होने के अमकानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मुमकिन हद तक फल छिलकों समेत और सब्जियां कच्ची खाई जाएं। ये सलाद, गाजर, मूली, शलजम, टमाटर, प्याज, खीरा, पालक, बंद गोभी, चुकंदर, आंवला, सेब, पपीता, अंगूर, लीमू, आम, संतरा और अनानास में वाफर मकदार में पाया जाता है। याद रहे कि विटामिन सी दूध और गोश्त में ना होने के बराबर होता है। चौथे नंबर पर है विटामिन डी। इंसानी जिस्म की तामीर में बुनियादी अहमियत का हामिल अंसर विटामिन डी है। ये हड्डियों की साख्त और बढ़ोतरी के लिए लाजमी है। दांतों की मजबूती और हिफाजत के लिए भी जरूरी ख्याल किया जाता है। इसकी ग़िज़ा में कमी होने से हड्डियों और दांतों के कई एक मसाइल पैदा होने का खदशा होता है। ये दूध, मक्खन, घी, पनीर और अंडे की जर्दी में कसीर मकदार में पाया जाता है। अलावा अजी गाजर, मूली, टमाटर और बकरी के दूध में भी विटामिन डी की बहुतात होती है। रोगने जैतून, सरसों के तेल और देसी घी को धूप में रखकर इस्तेमाल किया जाए तो ये भी कुदरती तौर पर विटामिन डी फ्राहम करते हैं। मौसम सरमा की धूप में बैठना और मालिश करवाना भी इस ग़िज़ाई जुज़ के हसूल का जरिया बनता है। याद रखिए कि मछली का तेल विटामिन डी का सबसे बड़ा और कुदरती माखिज है। और लास्ट वन है विटामिन ई। ये भी हमारी ग़िज़ा का बुनियादी और लाजमी जज़ू है। ये नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए मर्द और औरत दोनों के लिए मुफीद और ज़रूरी है। ये जिस्म की खूबसूरती और मजबूती में बुनियादी अहमियत का हामिल है। बढ़ापे के असराते बद से बचाने और जवानी बहाल रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। ये गंदम, बाजरा, जौ, चना, दालों, छिलकों समेत अंडे की कच्ची जर्दी, मछली, गोश्त, दही, पालक, गाजर, बनोला, सोयाबीन, पिस्ता, बादाम, चलगोजा, रोगने जैतून, मछली के तेल और तिलों के तेल में कसरत से पाया जाता है। तो जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। मजीद वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सीकर्स ऑफ नॉलेज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें